हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था। टेक्सा क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं, क्या लेवल्स होते हैं, कौन कौन से आपके लेवल्स होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में बताऊंगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये होते क्या हैं, प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंट्स को और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को किस तरह से स्टोर करके रखना है, प्रिजर्व करना है। इस पूरी टेक्निक को कहा जाता है टेक्सोनोमिक एड। कौन कौन सी टेक्सोनोमिक एड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं? हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज़। एक एक करके अब हम इनके बारे में देखते हैं कि ये होते क्या हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है। यहाँ पे कुछ ये रैक हैं, अलमीरा टाइप है और उसमें कुछ फाइल्स रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये जो पर्सन है, इसके हाथ में जो फाइल है आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ प्लांट्स जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो हर्बेरिया क्या होता है? ये टेक्निक होती है प्लांट्स को, जो भी कलेक्ट किया है प्लांट या स्पेसिमेन जो भी कलेक्ट किया है, ये बेसिकली प्लांट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्लांट्स के लिए होता है। हर्बेरिया इट इज़ mainly used for plant specimen, for preserving plant specimens। इसमें क्या होता है, एक फ़ाइल होती है आपके पास, एक फ़ाइल होती है, उसमें एक साइड पे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है प्लांट का और दूसरे साइड में प्लांट का जो स्पेसिमेन होता है उसको पेस्ट किया जाता है। तो एक पेज पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, जो भी प्लांट है, स्पेसिमेन जो भी है, और दूसरे साइड उसी को ही पेस्ट किया जाता है। उससे पहले उनकी प्रेसिंग की जाती है। प्रेसिंग कैसे होती है? उसको ड्राई किया जाता है, काफ़ी सारे वेट उसके ऊपर रखे जाते हैं। प्लाईवुड होती हैं, उनकी शीट्स होती हैं प्लाईवुड की, उनके बीच में उन प्लांट्स को रख दिया जाता है और वेट रख दिया जाता है उनके ऊपर। ठीक है, ऊपर नीचे प्लाईवुड की शीट्स हैं और बीच में प्लांट्स हैं उनके, और वेट रख दिया जाता है ताकि वो ख़राब भी ना हो और ड्राई हो जाएं जल्दी से। तो जैसे ही वो ड्राई हो जाती हैं तो उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इस फाइल में लिख दिया जाता है और साथ ही साथ उस स्पेसिमेन को वहाँ पे पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये फाइल्स जो हैं, ये सारी फाइल्स उन्हीं प्लांट से रिलेटेड हैं, जो भी स्पेसिमेंस यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं। तो उस जगह को कहा जाता है हर्बेरियम। ये देखिए, ये एक पेज दिया हुआ है हर्बेरियम फाइल का कि किस तरह से प्लांट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है, प्लांट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। Depository of plant specimens. Plants are dried, pressed and preserved on sheets. Sheets are arranged in accordance with the accepted system of classification। और उस शीट में जो स्पेसिमेन है उन शीट्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है जैसा क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो ये होता है हर्बेरियम। प्लांट्स के लिए, प्लांट स्पेसिमेन के लिए डिपॉजिटरी होता है। उससे पहले प्लांट्स को ड्राई, प्रेस्ड और प्रिजर्व किया जाता है, शीट्स पे पेस्ट किया जाता है, फिर उनको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। इंफॉर्मेशन ऑन हर्बेरियम शीट, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई होती है? किस डेट में वो स्पेसिमेन मिला, कहाँ से मिला, प्लेस, उसका इंग्लिश नेम क्या होगा, उसका लोकल नेम क्या है और उसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो ये सब चीज़ें उस शीट पे लिखी जाती हैं। वेस्क्यूलम क्या होता है? वेस्क्यूलम होता है एक बॉक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पर्सन है इसके हाथ में एक बॉक्स है जिसमें कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। ये देखिए, कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। तो ये क्या है? ये कलेक्टेड प्लांट्स हैं जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं फॉर स्पेसिमेन, हर्बेरियम में रखने के लिए
कलेक्ट किए हैं। इट इज़ अ बॉक्स ऑफ कलेक्टिंग स्पेसिमेंट्स। इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड डिस्ट्रॉशन ड्यू टू ड्राइंग। जो भी मटेरियल हमने कलेक्ट किया है, एकदम से तो हम उसे प्रेसिंग के लिए नहीं रख देंगे, तो जितनी देर तक वो आपके पास है, प्रेसिंग नहीं हो रही है, तो उससे पहले उसके ड्राई होने के चांसेस पूरे हैं। तो ये वेस्कुलम बॉक्स उसको ड्राई होने से बचाता है, उसके डिस्ट्रॉशन से उसको बचाता है, ताकि वो सूख ना जाए। राइट। इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग सैम्पल कलेक्शन। क्या ड्यूरिंग, जब हम सैम्पल कलेक्ट कर रहे होते हैं प्लांट्स का, तो उस टाइम पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती हैं जिनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात हैबिटेट, लोकेलिटी। अब ये हैबिट और हैबिटेट क्या हैं? हैबिट नेचर, हैबिटेट जहाँ पर वो रह रहा है। लोकेलिटी और स्पेसिफिक। हैबिटेट आपका एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है, लेकिन एक्वेटिक हैबिटेट में भी तो वो अलग अलग जगह होती हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में कि सॉइल में सर्वाइव कर रहा है या पानी में रहता है, तो वो उसकी लोकेलिटी है। राइट। एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, मतलब वो प्लेस कितनी ऊंचाई पर है। समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल जो होता है हमारा, वो वहाँ से कितनी हाइट पर है। जो भी लैंड है हमारी अर्थ पे, जब हम उसका एल्टीट्यूड नापते हैं तो वो सी लेवल के हिसाब से नापते हैं। फिर सीज़न, कौन से सीज़न में वो मिला है, उसका कलर क्या है, फ्लावर है उसमें तो फ्लावर का कलर क्या है, और डेट ऑफ कलेक्शन, ये भी रिकॉर्ड की जाती है एट द टाइम ऑफ सैम्पल कलेक्शन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो रहा हर्बेरियम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बॉटनिकल गार्डन्स पे। बॉटनिकल गार्डन्स क्या हैं आपके? बॉटनिकल गार्डन्स ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं विद न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस फॉर बॉटनिकल स्टडीज़। ये इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर कई तरीके के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। वहाँ पर कई अलग अलग प्लेसेस से प्लांट्स को लाके ग्रो किया जाता है फॉर बॉटनिकल स्टडी। उनकी स्टडी करने के लिए वहाँ पे ग्रो किया जाता है, और उस जगह को, वो उस इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है बॉटनिकल गार्डन। तो सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट है और सबसे बड़ा जो आपका बॉटनिकल गार्डन है, वो है आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में है, और सबसे बड़ा हर्बेरियम वहीं पर है। क्योंकि जब बॉटनिकल गार्डन है तो स्पेसिमेन भी आराम से कलेक्ट किए जा सकते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी। तो जब सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है तो स्पेसिमेन भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा स्पेसिमेन होंगे तो हर्बेरियम भी उतना ही बड़ा बनेगा। इंडिया में सबसे पहला इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है आपका। इसके बाद आपका और कहाँ पे है? नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। और भी हैं, बट ये आपको याद होने चाहिए। इंडिया से रिलेटेड 2 तो याद होने ही चाहिए। सबसे वर्ल्ड का पुराना रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। लार्जेस्ट हर्बेरियम भी वहीं है। तो याद रहेगा, इंस्टीट्यूशन होते हैं फॉर बॉटनिकल स्टडीज़ जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। इंडिया में इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अब आ जाते हैं म्यूज़ियम पे। बॉटनिकल गार्डन हो गया, म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम आप गए होंगे, म्यूज़ियम FRI में भी म्यूज़ियम है। तो ये जो म्यूज़ियम होते हैं, ये प्लेस यूज फॉर प्रिजर्वेशन एंड एग्जिबिशन। बेसिकली यहाँ पे एग्जिबिशन किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स का। ये वो प्लेसेस होते हैं, यहाँ ये लोकल पब्लिक के लिए ओपन रहता है, कॉमन पीपल के लिए। तो लोग आते हैं, देखते हैं। जनरली सेटअप
इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ये कहाँ पर सेटअप किए जाते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब एजुकेशनल, हम यहाँ उत्तराखंड में FRI जो है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे साथ के साथ क्या है, आपका म्यूज़ियम भी है। तो ये म्यूज़ियम वहीं पर ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं वहाँ पे, उनके एजुकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इसलिए भी तैयार किए जाते हैं म्यूजियम्स। प्लांट विच कैन नॉट बी केप्ट इन हर्बेरिया आर केप्ट इन म्यूजियम। जिन प्लांट्स को हर्बेरिया में नहीं रखा जा सकता है, हर्बेरियम छोटे प्लांट्स का ही बनाया जा सकता है, तो जो प्लांट्स हर्बेरिया में नहीं रखे जा सकते उनको म्यूजियम में रखा जाता है। दे आर प्रिजर्व्ड इन सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड फॉर्मेलिन। उनको एक सोल्यूशन बनाया जाता है जिसमें उनको रख दिया जाता है, और प्रिजर्वेटिव का काम करता है वो। लार्ज एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन स्टफ्ड फॉर्म एंड स्केलेटन फॉर्म्स। इन दो फॉर्म्स में रखा जाता है एनिमल्स को, स्टफ्ड फॉर्म में और स्केलेटन फॉर्म में। उनके स्केलेटन रख सकते हैं म्यूजियम में, और उनका स्टफ्ड फॉर्म। देन आपका जूलॉजिकल पार्क्स आपके वो एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है इन ओपन एनक्लोजर। उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है। हालांकि उनको लाया दूसरी जगह से जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में, पर उनके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट जैसी कंडीशन बनाना, जहाँ बना के उनको रखा जाता है, उसको जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। क्या ज़रूरत क्या पड़ी जूलॉजिकल पार्क्स बनाने की? एनिमल्स के बिहेवियर और हैबिट को पढ़ने के लिए, उस पर स्टडी करने के लिए जूलॉजिकल पार्क्स बनाए गए। राइट, तो ये था आपका जूलॉजिकल पार्क। फिर आता है की क्या होता है? की आपने सुना होगा, मतलब जिससे आपको कुछ आइडिया लगे तो वो की कहलाती है। तो की एक तरीके का एक, उसमें कई सारे स्टेटमेंट होते हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। तो उसमें क्या होता है, कुछ उनके कैरेक्टर्स के बारे में लिखा होता है, और हमें ये देखना होता है कि जो भी हम मटेरियल हमारे पास है, क्या वो कैरेक्टर्स उसके पास हैं या नहीं हैं। तो वो हम एक तरह से क्या करते हैं, एक चेकर बोर्ड टाइप का होता है जिसमें हम कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो हाँ ये प्रेजेंट है तो उस पर टिक करते हैं। तो हमें ये एक तरह से की का काम करता है। हम ये समझ पाते हैं कि जो भी प्रीवियस जो हमारे पास स्पेसिमेन है जिसके बारे में हम जानते हैं, क्या ये उससे मैच करता है या नहीं करता है, और कितना मैच करता है, तो ये उसको बताता है की। स्टेटमेंट टू मेक डिसीजंस, वही मैंने बताया कि ये डिसाइड करने के लिए कि कोई जो ऑर्गेनिज्म या स्पेसिमेन हमें मिला है वो किससे मैच करता है। एनालिटिकल इन नेचर, ये एक एनालिटिकल एनालिसिस होती है एक तरीके की। हम पता लगाते हैं कि हाँ क्या किस किस तरह से कौन कौन से कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। और ईच स्टेटमेंट इन द की to identify organism based on similarity and dissimilarity। हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी स्पेसिमेन है हमारे पास, उससे कितना सिमिलर है और कितना डिसिमिलर है। ठीक है। फिर कॉपुलेट्स होते हैं, की बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर। ये एक तरीके का सेट होता है, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ होते हैं, उन दोनों सेट्स में हमें चेक करना होता है, तो ये कॉपुलेट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉमेनक्लेचर में आपके काम करती है, वो है इंटरनेशनल कोड्स फॉर नॉमेनक्लेचर। इसमें आपका आ जाता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो प्लांट्स को नेम देती है, और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो एनिमल्स को नेमिंग करती है। राइट, ये इससे रिलेटेड कमिटी है।
और इसका जो ये प्रपोज किसने किया था, ये इनका नाम है स्प्रॉग। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।